हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप SGPCL लखनऊ में 2025 OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट के प्रीवियस जो क्वेश्चन है SGPGI में HA जो एग्ज़ाम हुई है, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुई है उसके क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। उनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुई थी, 2023 में जो HA का जो पेपर हुआ था उसका लेवल क्या था, इससे आपको एक पता लगेगा। दूसरा, आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज तक हमने इस चैनल पे पढ़ा है, उससे हम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी सीरीज़ में आज हमने 20 क्वेश्चन जो 2024 में जो पेपर हुआ था उसके 20 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और आगे अगर इसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, आपको अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हम जो कंप्लीट एक पेपर एक साथ लेके आएंगे, जिसमें आपका मैथ का भी रहेगा, रीजनिंग का भी रहेगा। जो प्रीवियस का जो 2024 में जो पेपर होता है ना, उसका पूरा मैं आपके सामने रख दूंगा। बाकी अदर जो SGPCI में जो HA की जो पोस्ट पे जो पेपर हुआ है उसके प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। चलो, हम इसी सीरीज़ में आज हम 20 जो क्वेश्चन है वो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अस्पताल में भर्ती मरीज की चादर कब बदलनी चाहिए। यानी अस्पताल में कोई मरीज़ भर्ती है तो उसकी जो चादर है, सीट जो है, वो कब बदलनी चाहिए। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और इसमें पहला ऑप्शन है सप्ताह में एक बार, दूसरा ऑप्शन है केवल गंदी होने पर, तीसरा ऑप्शन है रोज़ाना, और चौथा ऑप्शन है महीने में एक बार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, यानी रोज़ाना। यानी अस्पताल में मरीज़ की सीट कब बदलनी चाहिए, रोज़ाना। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के 20 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। जो 2023-24 में जो पेपर हुआ था HA का, उसके मैंने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, संक्रमण से बचाव के लिए मरीज की चादर प्रतिदिन बदलनी चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो उपयोग की गई सुई और सिरिंज किस में डाली जाती है। यानी उपयोग की गई सुई और सिरिंज किस में डाली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, शार्प कंटेनर। यानी उपयोग की गई सुई और सिरिंज डाली जाती है शार्प कंटेनर में। सुइयाँ, ब्लेड जैसी धारदार वस्तुएं शार्प कंटेनर में स्थापित की जाती हैं। यानी जो धारदार जितनी वस्तुएं हैं वो डाल जाती हैं शार्प कंटेनर में, ये याद रखना। आगे हम बात करें, मरीज को व्हील चेयर पर चढ़ाते समय क्या करना चाहिए। यानी मरीज को व्हील चेयर पर चढ़ाते समय क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है खींच कर चढ़ाना, सहारा देकर धीरे धीरे बैठाना, मरीज को अकेले छोड़ देना, धक्का देना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सहारा देकर धीरे धीरे चढ़ाना। यानी मरीज को व्हील चेयर किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, सहारा देकर धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बैठाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो क्वेश्चनों का लेवल आप देख रहे हो, वो सारे जो क्वेश्चन मैंने देखे इसके 2024 का जो पेपर हुआ था, इसमें आप 20 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद देखो कि सारा जो लेवल रहा है वो आज तक हमने जो टॉपिक करवा रखे हैं उसी में से घूम फिर के क्वेश्चन बने हैं। और आने वाले टाइम में 2025 में भी उसी में से घूम फिर के क्वेश्चन बनेंगे। सुरक्षा के लिए हमेशा मरीज को दोनों ओर से सहारा देना चाहिए। आगे बात करें, अस्पताल के फर्श की सफाई के लिए सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है। यानी अस्पताल की फर्श की सफाई के लिए सामान्यतः फिनाइल या हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता है। संक्रमण रोकने के लिए डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। अब डिसइंफेक्टेंट में क्या हो गया, फिनाइल हो गई, हाइपोक्लोराइड हो गए। आगे हम बात करें, यदि मरीज के एक पैर में कमजोरी हो तो सहारा किस तरफ से देना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन बने पिछली बार। यदि मरीज़ के एक पैर में कमज़ोरी हो तो सहारा किस तरफ से देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कमज़ोर पैर की तरफ। यानी जो पैर कमज़ोर होगा उसी तरफ हमें सहारा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, कमज़ोर पैर की ओर, ताकि कमज़ोर हिस्से को सहारा मिल सके और गिरने का खतरा न हो। आगे हम बात करें, भर्ती मरीज को स्नान कराने का सही समय कब है। यानी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को स्नान कराने का सही समय क्या होता है। तो सही समय तो सुबह का ही होता है। तो सुबह के समय इसका राइट आंसर आएगा बी। सुबह स्नान कराने से मरीज को तरोताजगी और स्वच्छता मिलती है। आगे हम बात करें, एक अचेत या बेहोश मरीज को खिलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। यानी एक अचेत या बेहोश मरीज को खिलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट जो आंसर आएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमें चूज करना है। देखो, सामान्य तरीके से खाना देना ये भी गलत है, जोर से खिलाना ये भी गलत है, खाना न देना ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी, नली या IV फ्लूइड से देना चाहिए मरीज को खाना। यानी एक अचेत या बेहोश व्यक्ति है ना, तो उसे नली या IV फ्लूइड से खाना देना चाहिए। आगे हम बात करें,
बेहोश मरीज को मुँह से खाना देना खतरनाक हो सकता है क्योंकि सांस नली में फंस जाता है इस वजह से। उपयोग की गई ड्रेसिंग सामग्री से गोज पट्टी किस बिन में डाली जाती है? तो उपयोग की गई ड्रेसिंग सामग्री पीला बिन में डाली जाती है, यानी संक्रमण चीज़ जो होती हैं वो डाली जाती है वैसे पीला या येलो बिन में। बायोमेडिकल वेट नियमों के अनुसार संक्रामक वस्तुएं पीले बिन में डाली जाती हैं। आगे हम बात करें मरीज को स्ट्रेचर पर चढ़ाते समय सबसे ज़रूरी क्या है? देखो मरीज को स्ट्रेचर पर चढ़ाते समय सबसे ज़रूरी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। देखो मरीज को अकेले रखना खींचना ये भी गलत है, जल्दी जल्दी करना ये भी गलत है, केवल डॉक्टर को बुलाना ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, कम से कम 2 से 3 लोगों को सहारा लेना चाहिए। आगे हम बात करें अस्पताल में हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी अस्पताल में हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? तो अब हमें ऑप्शन देखना है। देखो सिर्फ पानी से धोना ये भी गलत है, साबुन और पानी से 40 सेकंड तक धोना ये सही है, कपड़े से पोंछना ये भी इसमें ऑप्शन नहीं आएगा धोने में, डिटर्जेंट से धोना तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, राइट आंसर आएगा बी। WHO गाइडलाइन के अनुसार हाथ धोने का सही समय है ये साबुन और पानी से 40 सेकंड तक। आगे हम बात करें मरीज़ के मल मूत्र साफ़ करने के बाद क्या करना चाहिए? यानी मरीज़ के मल मूत्र साफ़ करने के बाद क्या करना चाहिए? तो कपड़ा धोकर रखना ये भी गलत है, नाक दबाना ये भी गलत है, कुछ न करना ये भी गलत है। तो हाथ धोना और सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज करना ये इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। आगे हम बात करें संक्रमण नियंत्रण के लिए आवश्यक है सैनिटाइज करना। अगर कोई मरीज़ गिर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर कोई मरीज़ गिर गया तो हमें उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? उसे तुरंत खड़ा कर देना ये भी गलत है। डॉक्टर नर्स को सूचित करना ये बिल्कुल सही है। अकेले घर भेजना देना ये भी गलत है, चिल्लाना ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है बी आएगा, डॉक्टर या नर्स को सूचित करना। मरीज़ की स्थिति का मूल्यांकन करना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर या नर्स को सबसे पहले सूचित करना पड़ेगा क्योंकि वो उनका मूल्यांकन तो वही करेंगे मरीज़ का मूल्यांकन। तो आगे हम बात करें अस्पताल में रेड कोड किस आपदा के लिए होता है? तो रेड कोड मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि आग लगने पर कौन से कोड का प्रयोग किया जाता है? रेड कोड का प्रयोग किया जाता है। फायर इमरजेंसी के लिए प्रयोग किया जाता है कोड रेड। आगे हम बात करें बेड पेन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी बेड पेन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बेड पेन का प्रयोग किया जाता है खाना खिलाने के लिए ये भी नहीं है, दवा देने के लिए ये भी नहीं है, खून लेने के लिए ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो भी, यानी मल त्याग कराने के लिए बेड पेन का प्रयोग किया जाता है। बिस्तर पर पड़े मरीज को सोच कराने के लिए बेड पेन दिया जाता है। आगे हम बात करें मरीज को भोजन कराने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना और स्वच्छता रखना ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, हाथ धोना और स्वच्छता संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक है। आगे हम बात करें अस्पताल में सफाई कर्मियों को क्या पहनना चाहिए? तो अस्पताल में सफाई कर्मियों को पीपी किट पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? पीपी किट। पीपी किट में जैसे हो गया मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, एप्रन हो गया, ये हो गया। आगे हम बात करें पीपी के ऊपर में याद रखना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर मरीज की नाक से खून निकल रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो अगर मरीज की नाक से खून निकल रहा है तो हम क्या करेंगे? देखो सिर पीछे की ओर झुका देना ये भी गलत है, पानी पिलाना ये भी गलत है, 2 से झटका देना ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी सिर को आगे की ओर झुकाना है और नाक को दबाना है। पीछे की ओर झुकाएंगे तो जो खून है वो अंदर चला जाएगा वापस से बाहर आया हुआ, तो आगे झुकाएंगे तो जो आया हुआ है ना बाहर वो तो कम से कम बाहर निकल जाएगा। सिर आगे की ओर झुकाना और नाक दबाना, इसका राइट आंसर आएगा बी। आगे हम बात करें इसमें खून बाहर निकलता है और रुकने में मदद मिलती है। अस्पताल का काला बिन यानी ब्लैक बिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो काला बिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है अस्पताल में? सामान्य घरेलू जो कचरा होता है ना उसके लिए काला बिन का प्रयोग किया जाता है। सामान्य कचरा काले बिन में डाला जाता है, नॉन इन्फेक्शन जो कचरा होता है उसको। आगे बात करें मरीज़ की गोपनीयता बनाए रखने का क्या अर्थ है? तो मरीज़ की गोपनीयता बनाए रखने का जो अर्थ है वो है केवल जरूरत पड़ने पर जानकारी देना। मरीज़ की व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखना स्वास्थ्य कर्मी का कर्तव्य है। यदि कोई मरीज बहुत परेशान होकर चिल्ला रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो इसमें जो राइट इस तरीके से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था। तो यदि कोई मरीज बहुत परेशान होकर चिल्ला रहा है तो क्या करना चाहिए? देखो उसे डांटना चाहिए ये भी गलत है, नज़रअंदाज करना चाहिए ये भी गलत है, वार्ड से बाहर निकाल देना ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, शांतिपूर्वक समझाना और नर्स या डॉक्टर को बताना, इसका राइट आंसर ये आएगा। आगे हम बात करें तो 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं छोटे सेशन में, और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है
अच्छे कमेंट्स रहते हैं, अच्छे लाइक्स रहते हैं। तो इस चीज़ को रेगुलर किया जाएगा। और प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं एचए के, एसटीपीजी में जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं 2024 की देख लो या इससे पिछले के जो पेपर हैं वो देख लो, उनके कंप्लीट मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन हमने देख लिए अच्छे से, एक्सप्लेन भी देखा हर क्वेश्चन का, और आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि आज तक जो हमने इस चैनल पे पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन बने हैं। और इसी टाइप के आपको 2025 में जो एग्ज़ाम होगी एचए की, उसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप ओटी असिस्टेंट के देख लो या एचए के देख लो। तो आप अगर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक सीट कंफर्म पक्की कर सकते हो, कहीं से आप पोस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो गाइडलाइन बता रहा हूँ उसी के हिसाब से अगर आप चलते हो लास्ट तक एग्ज़ाम तक, तो एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी। और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करूँगा। खुश रहा करो, मस्त रहा करो। धन्यवाद।